हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्डरसन सोलर सिस्टम। आज का टॉपिक है हमारा परफॉर्मेंस रेशियो मीन्स PR%, परफॉर्मेंस रेशियो ऑफ सोलर प्लांट मीन्स किसी भी सोलर पावर प्लांट का जो हेल्थ है, जो हम पता करते हैं वो किससे पता करते हैं? उसके PR से। मतलब कोई भी सोलर पावर प्लांट अच्छा है या खराब है, या वो परफॉर्म कैसा कर रहा है, वो हम पता करते हैं परफॉर्मेंस रेशियो मतलब PR% से। तो किसी भी सोलर पावर प्लांट का जो PR है वो डाउन कैसे हो जाता है और अच्छा कैसे हो जाता है, मीन्स PR जो परसेंटेज होता है वो डाउन कब होता है और अच्छा कब होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो PR होता है परफॉर्मेंस रेशियो किसी भी सोलर पावर प्लांट का, वो मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली करके कि कैसे वो डाउन होता है और उसको कैसे अच्छा किया जाता है। तो इसके लिए चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक था PR%, ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस रेशियो, ठीक है, सोलर पावर प्लांट का। तो होता क्या है कि PR का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था कि PR होता क्या है। PR का फॉर्मूला आउटपुट जनरेशन फ्रॉम सोलर, ठीक है, सोलर से जो आउटपुट जनरेशन हो रही है एक ईयर में, अपॉन में रेडिएशन ऑन सोलर पैनल, ये भी एक ईयर में, इनटू सोलर प्लांट की कैपेसिटी, ठीक है, ये होगी कैपेसिटी इनटू 100%। ये होता है दोस्तों PR का फॉर्मूला। तो अब हम सीखेंगे कि PR कैसे डाउन होता है और PR कैसे अच्छा होता है। किसी भी सोलर पावर प्लांट का PR डाउन क्यों होता है और अच्छा क्यों होता है, यानी वो PR गुड क्यों होता है और PR डाउन क्यों होता है। तो आइए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं 5 किलोवाट का। फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट का मेरा एक सोलर पावर प्लांट है, ठीक है जी। हमको पता है कि मेरा जो 1 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट है वो 4 kWh मतलब 4 यूनिट बनाता है। कितना बनाता है? 4 यूनिट। तो 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट कितना यूनिट बनाएगा मेरा? 4 इंटू 5 कर दीजिए आप, 20 यूनिट बनाएगा। कितना बनाएगा? 20 kWh यानी 20 यूनिट बनाएगा, ठीक है। अब आपको जो ध्यान देने वाली बात है, एक साल की जनरेशन लेनी है हमें। ये जो जनरेशन है वो कितनी है? एक दिन की है, ठीक। जो 1 किलोवाट का सिस्टम होता है वो जो 4 यूनिट बनाता है, ये कितना? एक दिन में बनाता है। कितना? 1 डे में, एक दिन में। तो 5 किलोवाट का सिस्टम कितना बनाएगा? 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कर दीजिए, 20 यूनिट। ये भी कितने दिन में बनाएगा? 1 डे में। तो हमें क्या चाहिए? एक साल का जनरेशन चाहिए। आउटपुट पावर कितनी चाहिए हमें? एक साल की। तो आप क्या करो, इसमें 20 में आप 365 से आप कर दो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कीजिए 20 इंटू 365, ये आपका आ गया 7300। कितना आ गया? 7300 यूनिट, ठीक है। तो अब आप देखेंगे 7300 यूनिट आ गया आपका। तो आपका ये वाला पॉइंट तो निकल गया। अब है रेडिएशन ऑन सोलर पैनल्स ईयरली। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, मेरे वीडियो है परफॉर्मेंस रेशियो पे। तो परफॉर्मेंस रेशियो पे जो वीडियो बना था उसमें अच्छे से मैंने बताया था। अभी फिर मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रेडिएशन जो पड़ती है सोलर पावर प्लांट पे एक साल में, नियर अबाउट आपका 1650 के अलग अलग स्टेट में, अलग अलग मतलब स्टेट में आपके रेडिएशन का अलग अलग होता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ मैं कि एक साल में मेरे सोलर पैनल पे जो रेडिएशन पड़ती है वो कितनी पड़ रही है। मान लो 1805 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पड़ रही है पैनल पे। कितना पड़ रही है? 1805। और वैसे नॉर्मली कितनी पड़ती है? नॉर्मली कहीं पे 1650 भी पड़ती है, कहीं 1700 भी पड़ती है, कहीं 1800 है, कहीं 1900 है, और कहीं 2000 भी पड़ती रेडिएशन। जैसे कि आपका राजस्थान में है ना, तमिलनाडु में और आपका गुजरात में, यहाँ सोलर रेडिएशन काफ़ी अच्छी होती है। तो 1805 पड़ रही है सपोज, और सोलर प्लांट मेरा कितना है? 5 किलोवाट का है। तो आप रखिए इस वैल्यू को यहाँ पे इस फॉर्मूले में। तो PR कितना निकलेगा आपका? देखिए 7300 अपॉन में 1800
5 इंटू 5 किलोवाट इंटू 100, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आप अपने कैलकुलेटर में रख करके वैल्यू सारी। 7300 अपॉन में 1805 इंटू 5 इंटू 100, ये मेरी पीआर की जो वैल्यू आ गई ये आ गई 80%। कितनी आएगी दोस्तों? 80%। मतलब ये पीआर मेरा बहुत गुड है। जब आपका पीआर का वैल्यू ग्रेटर देन 75% आ जाए, कितना आ जाए? 75% से ग्रेटर देन और 80%, मतलब 75% से ज़्यादा होना चाहिए। तो 75% और 80% अगर आपका पीआर का वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब आपका जो पीआर है वो क्या है? गुड है, आपका प्लांट बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये तो रहा नॉर्मल कि जब आपका प्लांट 100% जनरेशन दे रहा है, मतलब 5 किलोवाट का प्लांट है और वो 20 यूनिट डेली के बना रहा है, मतलब 100% जनरेशन दे रहा है, 100% प्रोडक्शन कर रहा है, तब तो आपका पीआर बहुत अच्छा होगा। अब ये हो गया मेरा केस 1, है ना। अब मैं केस 2 दिखाऊंगा आपको कि पीआर डाउन कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए मुझे इसको वाइप करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, फॉर्मूला मेरा वही रहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं पीआर डाउन कैसे होता है। सपोज मान लीजिए आपने प्लांट लगा दिया, ठीक है। प्लांट पे कोई आपके सोलर प्लांट पे आप उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस नहीं कर रहे, मतलब समय पे आपको पैनल साफ करना है, उस पर डस्ट जमी हुई है, आप पैनल साफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जैसे डीसीडीबी, एसीडीबी, इन्वर्टर हैं, ये सब की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, तो ये सब फैक्टर जो होते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट भी होता है ना। जैसे जैसे प्लांट हमारा पुराना होते चला जाता है तो उसकी जनरेशन जो है वो कम होती चली जाती है, मतलब पैनल हमारा डिग्रेड करता जाता है। पैनल जो हमारा होता है, सोलर जो पैनल होते हैं हमारे 0.7% पर ईयर ये क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं, ठीक है। मतलब पैनल की वारंटी 1 साल से 25 साल तक होती है, तो 25 साल तक वो क्या होता है? हर साल 0.7% पैनल जो है वो डिग्रेड करता जाता है, मतलब 0.7% पावर जो है हर साल पैनल की कम होती चली जाती है। तो जाहिर सी बात है सोलर का पावर प्लांट आपका कम प्रोडक्शन करेगा। तो प्रॉपर अगर ऑपरेशन मेंटेनेंस आप कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप अपने पीआर को मेंटेन रख सकते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ पीआर डाउन कैसे होता है। पहले मैंने आपको बताया था कि 5 किलोवाट का जो प्लांट है वो एक दिन में कितनी 20 kWh पर डे बना रहा था। अब मान लीजिए प्लांट आपका जो है, आपकी डस्टिंग है बहुत पैनल्स पे और आपकी जनरेशन जो है बहुत कम आ रही है। सपोज करो 5 किलोवाट की जनरेशन मेरी मान लो 15 kWh बन रही है। कितनी बन रही है? 15 kWh एक दिन की, मतलब मेरी 5 यूनिट कम हो गई यहाँ। तो मैं इसको 1 साल का डाटा निकालना है मुझे, तो 15 को मैं 365 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 15 को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 15 यूनिट इंटू 365, ये आ गया मेरा 5475 5475 kWh पर ईयर। एक साल की यूनिट मेरी कितनी आ गई? इतनी आ गई 5475 kWh, ये मेरी एक साल की यूनिट आ गई। अब इसकी वैल्यू मेरे रेडिएशन की वैल्यू मुझे पता है कितनी है मेरी 1805 kWh पर मीटर स्क्वायर। प्लांट की कैपेसिटी 5 किलोवाट है। तो देखिए जैसे मेरी जनरेशन घटी, अब आप देखेंगे पीआर में आप इसको पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, अपॉन में 1805 इंटू 5 किलोवाट इंटू 100%। तो देखिए आप इसको कैलकुलेटर में रख करके देखिए आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 5475 अपॉन में 1805 इंटू 5 इंटू 100। तो मैं देखूंगा कि मेरी जो पीआर की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है दोस्तों? 60%। कितनी आ रही है? 60%। मतलब आपने देखा कि आपकी जनरेशन जैसे ही घटी, पहले मेरी जो जनरेशन थी केस वन में मेरी जो जनरेशन थी 5 किलोवाट की, वो कितनी थी? 20 यूनिट। तो जब 20 यूनिट थी तो मेरा पीआर कितना निकल रहा था दोस्तों? 80%। और जैसे ही मेरी जनरेशन घटी 15 यूनिट मैंने लिया, ठीक है, तो मेरा पीआर कितना घट गया? मेरा पीआर आ रहा 60%। मतलब कहाँ 80% और कहाँ 60%। मतलब यहाँ पे आपका पीआर जो था 80%, यानी आपका सिस्टम का जो हेल्थ था, आपका सिस्टम बहुत अच्छा वर्क कर रहा था, गुड था। यहाँ पीआर जब डाउन हुआ तो आपका सिस्टम का जो हेल्थ है वो बहुत डाउन हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा। मतलब आपका सिस्टम जो है बहुत कम प्रोडक्शन करेगा, और पीआर डाउन होने से क्या होगा? सिस्टम की परफॉर्मेंस खराब होगी और क्लाइंट भी आपके ऊपर पेनल्टी मारेगा, है ना। तो कई सारे फैक्टर्स आपके सामने आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप अपने सोलर पावर प्लांट का मेंटेनेंस करें प्रॉपर टाइम टू टाइम, इन्वर्टर का, एसीडीबी का, डीसीडीबी का, ट्रांसफार्मर का और सोलर पैनल्स का भी, है ना। तो उससे आपका पीआर जो है प्रॉपर मेंटेन रहेगा। तो ये रहा
पीआर में कि कैसे जनरेशन कम होने पे आपका पीआर डाउन होता है और कैसे जनरेशन अच्छा रखने पे आपका पीआर अच्छा होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में चीज़ें जो मैं समझाया वो समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।